हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट। टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट इमेज क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसको आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ये अपना लेंस हुआ कन्वेक्स लेंस, और आपको पता है इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसका मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ ले सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह होगा हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और क्या हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। गेटिंग? तो ये हमारा हुआ पूरा नोटेशन नंबर का। अब आपको पता है, ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आती है तो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और एक सही भी है। सो यदि हम कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लेके आए तो क्या होगी? मैं रूल बताया था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर जाकर क्या होगी? मीट करेगी। सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ, जब सेकंड प्रिंसिपल फोकस जाकर मीट करेगी तो जहां लाइट रे मीट करती है वहीं क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो मेरा फर्स्ट रूल ये था कि जब लाइट रे, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो जाके सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर मीट करेगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। सो द पॉइंट वेयर ऑल रेज आर मीट, वहीं क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। सो हम ऐड करते हैं, इमेज कैसा होगा? बिल्कुल पॉइंट साइज हो जाएगा, और क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सो ऐड कर सकते हैं इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन द नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। साइज डिमिनिश्ड means much smaller than ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या होगा? एट सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब आपको ये होगा कि जब ये पॉइंट साइज है तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रियल और इन्वर्टेड है? तो जैसे से हम इसको और लेंस के नजदीक लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, तो और इससे क्या होगा? दूर होता जाएगा, और इसका साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज करता जाएगा। तो जब साइज इंक्रीज करेगा तो कभी भी ये इस लाइन के नीचे ही बनेगा। तब यहाँ हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि क्या है? ये रियल और इन्वर्टेड है। गेटिंग? तो आगे बढ़ने पर हमको दिखाई देगा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड 2f1। इमेज ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपका इमेज हो जाएगा, तो ऐसा बड़ा करते हैं। यहां हम इसको f1 सपोज कर ले, और इसे 2f1, ये अपना हो जाएगा f2, हियर 2f2। डन। बोला बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। तो आप देख सकते हैं
यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहां हो, तो जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो एक जो होगा इसका पैरेलल होगा और कहां से पास करेगा, इसके फोकस से। कहां से पास करेगा, फोकस से। डन। एंड और कुछ दूर निकल जाएगी। गेटिंग। अब दूसरा जो होगा, जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा लाइट, आपको बताए थे बिना डेविएट हुए ये सीधे निकल जाएगी। बिना डेविएट हुए यहां F2 ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। 2F2 बिना डेविएट किए जो है ये दूर निकल जाएगा, थोड़ा सा और दूर कर देते हैं। ठीक है, इसका डेविएशन शो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जो अपना ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है F2 और 2F2 के बिटवीन बना। तो जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये आपका ये और इससे दूर होता जाएगा। ओके। और जो पहले जो इमेज बन रहा था पॉइंट साइज का, इससे क्या होगा, ये इमेज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इससे हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। इसको हम A और B सपोज कर लें और इसे हम P सपोज कर लें A' B'। ठीक है, इससे तो इस वाले से तो बड़ा होगा, लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सो ऐड कर सकते हैं नेचर जो होगा, नेचर होगा नेचर ऑफ इमेज रियल एंड inverted size of the image smaller than the object position जो होंगे between F2 and 2F2, F2 and 2F2। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब केस थर्ड देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 2F1। एक इमेज बनाते हैं लेंस का। अब देखते हैं कहाँ बनता है। यहां हम F1 सपोज कर लें, यहां सपोज कर लें 2F1, हियर F2 और यहां कर लें हम 2F2। डन। अब हेल्ड एट 2F1 यहां पर रखते हैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को। तो जब यहां से एक लाइट जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, तो कहां से पास करेगी, फोकस से। और दूसरी लाइट कहां से पास करेगी, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और बिना डेविएट किए हुए इसको हम यहां ले सकते हैं। बिना डेविएट किए हुए ये दूर निकल जाएगी और जाके जो लाइट रे पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है, उसे कहीं जाके इंटरसेक्ट कर लेगी। तो जहां इंटरसेक्ट करेगी वहीं क्या होगा,
इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं ये 2F1 पर जब कोई ऑब्जेक्ट था तो यहाँ 2F2 पर जाके क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ, सेम डिस्टेंस पर हुआ। जितना डिस्टेंस 2F1 का इसका ऑप्टिकल सेंटर से है उतना डिस्टेंस किसका है, ये ऑब्जेक्ट का है। गेटिंग? सो जाहिर सी बात है जब डिस्टेंस यहाँ से इक्वल होगा तो क्या होगा, ये सेम साइज का होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो नेचर क्या होगा इसका, इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड पोजीशन जो होंगे एट 2F2 एंड साइज हो जाएगा सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। केस 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हियर F1, हियर 2F1, F2 एंड हियर 2F2। ध्यान रहे जब एग्जाम में राइट करेंगे तो बिल्कुल डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ, इसके बिटवीन आया, इसका पैरेलल होगा एक लाइट रे और कहां से पास करेगा, फोकस से। ये अपना रूल है, ठीक है, फोकस से। दूसरा कहां हुआ, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और ये जो है सीधे निकल जाएगी बिना डेविएट किए हुए। सो ये कहीं 2F1 के बाद जाके मिलेगी, मीट करेगी, ठीक है। जो हमारा होगा A डैश B डैश। तो जैसे जैसे क्या होगा, ये इससे दूर जाएगा ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज इंक्रीज होते जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2F1 F1 के बीच में होगा तो क्या होगा, आफ्टर 2F2 होगा। जैसे जैसे इससे दूर जाएगा 2F1 के यानी ऑपरेशन के नजदीक आएगा तो इमेज का साइज इंक्रीज होता जाएगा। ओके, आफ्टर 2F1 मोर देन ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन केस 5 व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अपना F1 हो गया 2F1 ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2 यहां रखते हैं।
F1 से होके जाएगा F2 से, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से, और एक जो होगा यहां से होके जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है एक दूसरे क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है। क्या होगा, पैरेलल। तो जब पैरेलल जाएगा तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर मीट करेगा, और वहां मीट करेगा तो बहुत ही बड़ा इमेज बनाएगा, लार्ज इमेज देख सकते हैं। यदि कहीं जाकर मीट करे तो ऑब्जेक्ट से बहुत ही बिग इमेज बनाएगा। तो राइट कर सकते हैं नेचर क्या होगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तो पहले लेकर के तब लगे, धन्यवाद, जय हिंद।